ट्रिप की सुबह ये वुमन एयरपोर्ट पर बहुत एनर्जी के साथ पहुंचती है और अपने बॉस जैक से कहती है कि मैंने इशू सॉल्व कर लिया है, लेकिन जैक उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। फिर फ्लाइट के दौरान केट लगातार काम करती रहती है जबकि बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं और केट के काम को लेकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। जब केट को समझ आता है कि क्या हो रहा है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी सोल्यूशन वाली रिपोर्ट सेंड नहीं करेगी। और तभी अचानक प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए हिलता है, इसलिए एयर होस्टेस सबको अपनी सीट्स पर बैठने और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है। तब केट और जैक तुरंत अपना सीट बेल्ट पहनते हैं, लेकिन जैक मजाक करता है कि सिर्फ वीक लोग ही सीट बेल्ट लगाते हैं, इसलिए उसके साथ ही हंसते हैं और अपनी सीट्स पर नहीं बैठते। लेकिन तभी प्लेन फिर से जोर से हिलता है तो सैम और दो दूसरे एम्प्लॉइज कैबिन में तेजी से जा गिरते हैं। उसी टाइम प्लेन में आग लग जाती है जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी प्लेन की वॉल टूट जाती है जिससे एक एम्प्लॉई बाहर खिंच जाता है, लेकिन सैम केट के पैर को पकड़ लेता है, इसीलिए केट उसे हेल्प करने के लिए अपना हाथ देती है तो वो उसकी सीट मांगने लग गया। और उसी टाइम दूसरा आदमी जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे तुरंत धक्का दे देता है, लेकिन तुरंत ही वो सैम के पैर को पकड़ लेता है। और तब सैम उसे बार बार छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी उसका पैर काट लेता है तो सैम उसे अपने हाथ से मारने लगता है। फिर सैम केट का गला पकड़कर फिर से सीट मांगता है, लेकिन केट तुरंत एक फोर्क उठाती है और उसके हाथ में मार देती है, जिससे सैम उसका गला छोड़ देता है। तभी दोनों आदमी प्लेन से बाहर खींच जाते हैं, लेकिन अब सैम की टाई एक होल में फंस जाती है जिससे सैम की बॉडी ग्लास पर बार बार टकराती रहती है। जब वो हेल्प मांगता है तो केट विंडो बंद कर देती है और अब एक इंजन खोने के बाद प्लेन समुद्र में क्रैश लैंड करता है तो तुरंत ही पानी कैबिन में भरने लगता है। लेकिन केट अपनी सांसें रोककर सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है और जैसे ही वो खुद को फ्री करती है, आगे तैरती है, तभी अचानक उसे एयर होस्टेस की डेड बॉडी दिखती है। इससे केट डर कर चिल्लाती है और जल्दी से प्लेन से बाहर निकलकर सरफेस तक पहुंचती है। तभी उसे पता चलता है कि अब वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में प्लेन पानी के नीचे चला जाता है। फिर अगली सुबह केट की आंखें एक आइलैंड पर खुलती हैं। तब वो कुछ देर इधर उधर घूमती है, तभी केट को पता चलता है कि उसका बॉस जैक भी वहां है, लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है।